तो हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली क्लास में अपनी में सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट की हमारी क्लास हो भी चुकी है एक दो, और आज हमारी सिंपल इंटरेस्ट की लास्ट क्लास है, जिसमें कि आज हम अपना सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर रहे होंगे। आज की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला ही क्वेश्चन है जैसे कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स 10,000 in 5 years and Rs 10,800 in 7 years at a certain rate of interest, find the rate percent। कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है, वह 7 वर्ष में 10,800 हो जाता है। दर ज्ञात करनी है हमें इसमें। कैसे करेंगे हम? इसने क्या कहा है कि 5 वर्ष में तो कोई धन 5 वर्ष में तो हो जाता है धन 10,000, और 7 वर्ष में हो जाता है 10,800। ये होता है हमारा मिश्र धन, यानी कि कोई धन। ये क्या है हमारा? प्रिंसिपल और प्लस 5 साल का एसआई। वही तो है। कोई धन जो है मिश्र धन ही तो है, अमाउंट जो है हमारा। मिश्र धन क्या होता? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो यानी कि 5 साल का एसआई प्लस प्रिंसिपल ये है, और ये क्या है हमारा? प्रिंसिपल प्लस 7 साल का एसआई, क्योंकि ये हो जाता हमारा 7 साल में। 7 साल में हो जाता 10,800। ठीक। तो ये क्या है? 10,800 मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज कितना हुआ? अंतर कितना है? 2 साल में। 2 साल में ब्याज कितना बढ़ा इसमें? यहां से यहां तक में कितना गया? 800 रुपए। 800 रुपए 2 साल का ब्याज है। भाई 2 साल का ही तो ब्याज है। मूलधन तो बराबर है। मूलधन तो पी और पी दोनों जगह बराबर है। प्रिंसिपल 10,800 हो रहा था 5 साल में, 10,000 हो रहा था 5 साल में, और 10,800 हो रहा है 7 साल में। तो यानी कि 2 साल में वो 400 बढ़ रहा है, 800 बढ़ रहा है। तो 1 साल का ऐसा ही कितना हो गया? 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 800/2, यानी कि 400। 400 हो गया। हमें बताना है रेट। तो रेट हम कब बताएंगे? पहले हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हम कोई से उससे भी निकाल सकते हैं। मूलधन जो है हम कोई से भी उससे निकाल सकते हैं इसमें। चाहे तो तुम ये प्रिंसिपल प्लस 5 साल का ब्याज है। प्रिंसिपल यानी कि 5 साल का ब्याज कितना हो गया? 5 साल का ब्याज कितना हो गया? 5 साल का ब्याज हो गया 2,000। ठीक। और अमाउंट मिश्र धन कितना है? 10,000। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 10,000 माइनस 2,000, यानी कि 8,000 जो है हमारा वो है मूलधन। 8,000 मूलधन। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम दर निकालने के लिए, पीआरटी वाला, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम ओवर 100। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 8,000। रेट हमें निकालना है। रेट हमें निकालना है। 1 साल का ब्याज 8,000 रुपए आर आर रेट से 1 साल में कितना ब्याज देते हैं? 400। 1 साल का 400 था, 400 ब्याज मिलता हमें। तो हमें बताना रेट। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 से कितनी बार गया ये? 5 बार, यानी कि रेट कितना आ गया हमारा? 5% जो है वो रेट होगा। यानी कि 5% की दर से जो है ना, कोई राशि 5 साल में 10,000 हो जाती है और 7 साल में 10,800।
कोई दिक्कत है इतने में? तो यहां से हमने निकाल लिया अंतर, 2 साल में मिल रहा है हमें ब्याज 800 रुपए का, 1 साल में 400 रुपए का ब्याज मिल रहा है। मूलधन कितना है हमारा? 5 साल का ब्याज माइनस कर दो, मिश्र धन में से कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 2000 माइनस कर दो, 8000 आ गया हमारा मूलधन। 8000 पे आर रेट से 1 साल का ब्याज कितना दिया हुआ है हमें? 400। वहां से हमने निकाल दी रेट। 10,000 रुपये प्रिंसिपल मान के, हाँ 2 साल का निकल जाएगा फिर। अगर तुम्हें इसमें 2 साल का निकालना है, देखो इसे तुम प्रिंसिपल मान लेते हो, शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा, शॉर्टकट करने में, जैसे कि 10,000 से 5 साल में तो 10,000 हो रही है, और 7 वर्ष में हो रही है हमारी राशि 10,800, यानी कि 2 साल में हमें ब्याज मिल रहा है 800 रुपए का ब्याज मिल रहा। मिल कितने पे रहा हमें 2 साल में? 10,000 पे, तो 10,000 प्रिंसिपल मान लो। 10,000 प्रिंसिपल पर आर रेट से 2 साल का ब्याज जो है कितना है? 800। ठीक, तो ऐसे तो गलत आ जाएगा ना आंसर हमारा, ऐसा करने से गलत आएगा, ऐसा करने से आंसर। ऐसे नहीं निकाल सकते, ऐसे हमारा तो, ऐसे तो 4% आ जाएगा हमारा, 2 साल का 4% ब्याज हो गया, 1 साल का तो 1% बन जाएगा इस हिसाब से। ऐसे ही करना होगा हमें ये, कि पहले हमें निकालना पड़ेगा मूलधन, मूलधन से फिर हमारे 1 साल का ब्याज हमारे पास है ही, फिर हम निकाल देंगे रेट। चलें अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है। ₹26,000 को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का व दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, दोनों भाग ज्ञात करो। कहने का मतलब कि 26,000 रुपए है मेरे पास, मैंने 2 स्कीमों में इन्वेस्ट कर दी, एक तरीके से मैंने 2 जगह पे ब्याज पे दे दिए 26,000 रुपए। 26,000 का कुछ हिस्सा तो मैंने दे दिया, एक हिस्सा, एक भाग तो दे दिया मैंने 10% की दर से 5 साल के लिए, और दूसरा भाग दे दिया मैंने 9% की दर से 6 साल के लिए। ऐसा करने पे मुझे दोनों ही जगह से, मतलब दोनों इंसानों से बराबर ब्याज मिलता, दोनों जगह से ब्याज बराबर मिलता। तो हमें ये बताना कि दोनों हिस्से कितने थे, भाग क्या थे, मतलब दोनों प्रिंसिपल जो हमने उसे दिए, एक क्या कुछ और प्रिंसिपल दिया, एक क्या दूसरे के कुछ और प्रिंसिपल दिया, तो वे दोनों जो हिस्से थे वो क्या थे। सीधा सीधा फॉर्मूले से बनना। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का हमारा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। अब 26,000 रुपए हैं, हम मान लेते हैं इन्हें एक को दिया होगा इसने ए, एक क्या ए भाग दे दिया, एक क्या दे दिया बी भाग। भाग हमें पता नहीं है, भाग हमें निकालना है। ए भाग पे, ए भाग जो दिया है उसने वो कितने परसेंट से दिया है? 10% से। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ये ब्याज आ गया उसका, प्रिंसिपल रेट टाइम ओवर 100। अब क्योंकि उसने कहा है कि दोनों भागों पे ब्याज जो है बराबर है, दूसरा भाग किस रेट से दिया है? बी भाग जो दिया है 9% की रेट से, कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। यही कंडीशन तो हमें क्वेश्चन में दी हुई है।
कि दोनों से बराबर ब्याज मिलता है उसे। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी का रेशो। जब हमारे पास ए और बी का रेशो आ जाएगा तो हम निकाल सकते हैं ए कितना बी कितना। ए और बी का रेशो कैसे आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और जी 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ये कितना हो गया हमारा 25 ए बराबर 27 बी। ए और बी कितना हो गए हमारे 27 और 25, यानी ए और बी का रेशो आ गया हमारे पास 27:25। नहीं नहीं, ए हम इसके नीचे ले गए, बी के नीचे एक तरीके से, और 27 चला गया 25 के यहाँ पे क्रॉस एकदम। हाँ ठीक, कहने का मतलब कि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ हो ना, तो जो सामने वाले के वो होती है इस वाले की वैल्यू ए की, और इसके दूसरी साइड जो लिखी हुई है वो है बी की वैल्यू। ये रेशो आ गया इनका 27:25। ठीक, ए को 27 हिस्सा मिला किसी उसका, उस बी को मिला 25। टोटल है कितना हमारा 26,000, और यहाँ पे टोटल कितना बैठ रहा है हमारा 27 और प्लस 25। टोटल ए प्लस बी दो हिस्से यही तो हैं, टोटल कितना बैठ रहा है हमारा 52। 52 बैठ रहा है, 52 किसके बराबर दे रखा हमें 26,000 के। ठीक, एक की वैल्यू क्या आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 26 से काट देंगे, 26 दूनी 52, और ये इधर बचा इधर 1,000 बचा, अब इसे काट देंगे हम 500, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 500। हम कोई से भी बता सकते हैं अब इसमें, अगर हमसे पूछे ए का हिस्सा, ए हिस्सा कितना बी हिस्सा कितना, तो ए हिस्सा कितना है, इसमें 500 की मल्टीप्लाई कर दो, ए भाग कितना हो गया 27 पंजे 135, 13,500, और ये भाग कितना हो गया हमारा 12,500, 12,500 जोड़ कर देख लो, दोनों 26,000 ही आएंगे, 13, 12, 25 और एक 26, यानी कि ए भाग जो था हम, इसमें दोनों भाग ज्ञात करने, बुझा दिया हुआ ऑप्शन में एक ही भाग है, दोनों भाग देगा उसमें अगर दोनों भाग पूछेगा। अगर ए भाग पूछता नहीं पहला भाग कितना है, तो पहला भाग हमारा 13,500 है। ठीक, हम्म, इसमें हमारा क्या है कि 12,600 रुपए 3 भाग में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग पर 2% की दर से 3 साल का, दूसरे भाग पर 3% की दर से 4 साल का, और तीसरे भाग पर 4% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज बराबर है। तो इसमें 3 लेने पड़ेंगे हमें, और तीनों का बनाना पड़ेगा हमें रेशो। रेशो बनाने के बाद हम पास हमारे पास वे आ जाएंगे भाग कितने कितने थे वो, हमसे पूछा क्या प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज पूछा। जब एक भाग हमारे पास आ जाएगा फिर हम उसका साधारण ब्याज में निकाल सकते हैं, क्योंकि भाग के बाद हमारे पास दर भी है उसकी समय भी है। कैसे करेंगे हम इसे, 3 भाग थे हमारे पास, 3 भाग, इसे 3 भागों में बांट दिया उसने, 12,600 को 3 भागों में निवेश किया, ए बी और सी। ठीक, पहले भाग पे ब्याज कितना मिला 2% की दर से, कितने साल में मिला 3 साल का ब्याज, PRT/100, ये हो गया उसका ब्याज पहले भाग का, बराबर है दूसरे भाग के, दूसरे तीनों भाग का बराबर है ब्याज। दूसरे भाग पे किस रेट से मिला, बी पे मिला हमें 3% की रेट से, और कितने साल का 4 साल का, 100 कर दो। तीसरे भाग पे मिला हमें 4% की रेट से, सी पे 4% की रेट से, और 5 साल का ब्याज बराबर है
तीनों भाग पर जो ब्याज था वो हमने बराबर रख दिया। इस 100 से ये 100 खत्म हो गए। ठीक, और क्या कट सकता है हमारा इसमें? देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब हमारा कितना आ गया? 3A बराबर 6B। 3 से 3 तीनों जगह कटना चाहिए। पार रेशो है ना, 3 का रेशो है अब की बार। हाँ, अगर यहाँ पे भी कटा है तो उससे यहाँ पे भी कटना चाहिए, यहाँ पे भी कटना चाहिए। ठीक, 3A बराबर 6B बराबर कितना आ गया? 10C। अब हमारे पास अभी रेशो नहीं आया है। रेशो बनाने के लिए क्या करेंगे हमसे? इसे ऐसी संख्या से भाग करो कि नीचे इस 3 से भी कटे, 6 से भी कटे और 10 से भी कटे। रेशो में मैं बताऊंगा तुम्हें, रेशो अब जो अगला चैप्टर होगा रेशो होगा उसमें बताऊंगा रेशो कैसे निकलता। लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्या करना हमें? 3, 6 और 10 का एलसीएम से भाग कर देना है। 3, 6 और 10 का एलसीएम क्या हो गया? 30। 3, 6 और 10 का एलसीएम हो गया 30। 30 से यहां भाग कर दिया, 30 से यहां कर दिया और 30 से यहां कर दिया। 6 पंजे 30 और 10 दिया 30। ये आ गया हमारा A/10, A/10, B/5 और C/3। अब नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये 10, 5 और 3, ये A, B और C का रेशो है। यानी कि A/B रेशो C। ये क्या है हमारा? 10, 5 और 3। 10, 5, 3 के अनुपात में है तीनों भाग। अगर टोटल भाग 10, 5, 15 और 3 18 है ना, अगर टोटल 18 है तो 10A है, 5B है और 3C है। टोटल है कितना? टोटल है हमारा 12,600। और यहां पर टोटल कितना है हमारा? 18। अभी तो ये रेशो है, अभी हमें इसका पूरा मान निकालना कि A भाग कितना है, B भाग कितना, C भाग कितना है। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12,600। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 7। 18 सत्ते 126। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 700। ये वाला भाग कितना हो गया? A भाग कितना हो गया? इसमें 700 की गुणा हो जाए कितना? 7,000। ये कितना हो गया हमारा? 3500। और ये कितना हो गया? 2100। अब हमारे पास वे भाग आ गए। A भाग जो है हमारा 7,000 है, B भाग 3500 है और C भाग है 2100। अब हमें पूछा है कि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज बराबर। इसमें पूछा क्या है हमसे? हाँ, इस प्रकार निवेश किए गए पहले भाग का साधारण ब्याज। फाइंड द एसआई ऑन ईच पार्ट। यानी कि इस तीनों भाग पर जो हमारा वो है साधारण ब्याज बराबर है, तो हमें बताना कि कितना है साधारण ब्याज के हर भाग पे। हर भाग पर साधारण ब्याज कितना है? कोई से भी भाग में रख के निकाल दो से। मान लो हम 7,000 इसमें रख के निकाल देते हैं इसे। मूलधन कितना हमारा? A भाग कितना हमारा? 7,000। रेट कितनी है? 2। टाइम कितना है? 3। ओवर कर दो 100। ये जाएगा 7 बार। 7 या 21 दूनी 42। 7,000 है यहाँ पे, तो 70 बार जाएगा, 70 बचेगा यहाँ पे। 7 या 21 दूनी 42, 420 रुपए जो है हमारा प्रत्येक भाग पे साधारण ब्याज है। कोई से ही भाग का निकाल सकते हो, 420 ही आएगा। अगर बी भाग पे निकालना चाह रहे हो तो 3500 रखो, 0 से 0 कट जाएगा, 35 बचेगा। 4 दूनी 8, 8 की गुणा 35 में करेंगे, 8 तिया 24, 8 पंजे 4 तिया 12 और 12 की गुणा 35 में करेंगे तो वो भी हमारा 420 आएगा। ठीक, कोई से इससे निकाल दो, सबका साधारण ब्याज बराबर है। पहले हमें निकालना पड़ेगा रेशो, हमारे भाग किस रेशो में थे, किस अनुपात में थे।
अनुपात से हम निकाल लेंगे वो हमारे भाग कितने कितने हैं, भाग निकालने के बाद फिर हम ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक, इसमें सिर्फ अनुपात पूछा हुआ है। एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6%, 10% व 12% सी दर से क्रम 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% की दर से निवेश किया। प्रत्येक प्रत्येक स्कीम के अंत में उसका ब्याज बराबर प्राप्त हुआ उसे ब्याज, तो उसका निवेश किस अनुपात में था, यानी कि ए बी सी का अनुपात क्या है। क्रमशः का मतलब यह है कि पहला भाग 6% की दर से 10% की दर से 6 वर्ष के लिए, दूसरा भाग 10 वर्ष के लिए 12% की दर से, तीसरा भाग 12 वर्ष के लिए 15% की दर से। तो क्या कर लेते हैं, हमारे 3 भाग हो गए, तीनों भाग पे ब्याज बराबर है। पहले भाग पे 6 वर्ष के लिए भी रेट क्या है 10%, 6 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो गया 400 बराबर है। दूसरे वर्ष के लिए दूसरे भाग पर कितना 10 वर्ष के लिए 12% की दर से 12 गुणा 10/2। तीसरा भाग क्या है हमारा सी, सी पर क्या दिया हुआ है 15% की रेट से कितने वर्ष के लिए 12 वर्ष के लिए ओवर 100, तो उसे 100 कट जाएगा। ठीक, ऊपर क्या कट सकता है हमारा 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, और क्या कट जाएगा हमारा, देखो 6 दूनी 12 खत्म, 12 से 12 गया और 12 से ये 12 गया हमारा। ठीक, अब बचा क्या हमारा, यहाँ पे बचा हमारा ए बराबर 2B बराबर 3C, यही तो बचा, इतना ही तो बचा। 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 से ये भी कटा और 12 से ये 12 भी कटा। भाई हमने पहले क्या करा 5 से काटे, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। ठीक, 12 हमारा भी कटा नहीं था, अब 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ पे 12 से 12 कटा, ये 12 भी कटा और ये 12 भी कटा, तीनों जगह का 12 कट गया। बचा कितना यहाँ पे a बराबर 2B बराबर 3C। हमें रेशो निकालना है, तो यानी कि 2 3 1 2 और 3 के एलसीएम से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, एलसीएम कितना है 6, 6 से भाग करने पे कितना आएगा हमारा a/6 बराबर 2 तिया 6, 3 दूनी 6, b/3C/2। तो ये नीचे वाला जो है वो ए बी सी का अनुपात है, कितना है 6:3। तो यही हमसे पूछा था कि उसने जो निवेश किया है वो किस अनुपात में किया है, तो उसने 6:3:2 के अनुपात में निवेश किया है। कोई प्रॉब्लम? ठीक, 3, हाँ भाई इसका यही तो करते हैं, पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12 हो जाता है यहाँ पे 12, लेकिन तीनों जगह दिख रहा है हमें, कट रहा है 12, तो 12 से ही काट दिया हमने जहां पे दिखता है, लेकिन कटना तीनों जगह चाहिए। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखो, 64 रुपए 2 वर्ष में 83.20 बन जाते हैं, समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपए कितना धन बन जाएंगे। पहले दर निकालनी पड़ेगी, फिर हमें 4 वर्ष में वो दर लगानी पड़ेगी 86 रुपए पे, फिर उसका हमें मिश्र धन बनाना होगा।
हाँ भाई, 2 वर्ष में 64 रुपए कितने बन जाते हैं हमारे? 83.20। यानी कि ब्याज कितना मिला हमें 2 साल में? 19 रुपए 20 पैसे हमें 2 साल में ब्याज मिला। कितने रुपए पे मिला हमें? 64 रुपए पे। 64 रुपए पे आर की रेट से 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 19.20। ये 2 साल का साधारण ब्याज ही तो है। 2 ईयर का SI तो है ये हमारा। ठीक, वही हमने फॉर्मूले के बराबर रख दिया। अब हम काटेंगे कितना आएगा हमारा? 9.60। 9.60 आ गया। दो निम 18, 2 छिक्का 12, 9.60 आ गया। इसे कितने से बार कट जाएगा ये? 8 अट्ठे 64, 12 अट्ठे 96 में 1.20 आ गया। और 15 अट्ठे 120। कितना आया? 0.15। 0.15 आ गया ना। अब इस 100 की गुणा उसमें हो जाएगी 0.15 में। 100 की गुणा 0.15 में हो जाएगी। तो रेट हमारी कितनी आ गई? 15% की, यानी कि हमारी जो है रेट है 15%। अब हमें क्या कहा है उसने कि समान दर से, यानी कि 15% से 4 साल में 86 रुपए कितने हो जाएंगे? कितना ब्याज देंगे 86 रुपए? पहले तो ब्याज निकालेंगे, फिर उसे उसमें जोड़ देंगे मूलधन में, जब मिश्रधन मिल जाएगा हमें। 86 रुपए पे 15% की रेट से 4 साल का ब्याज कितना हो गया? कितना ब्याज मिलेगा हमें? 4 से 25 बार कट जाएगा। 5 पंजे 25, 5 तिया 15। ठीक, कितना ब्याज आया हमारा कट के? इसे काटेंगे हम 17 पंजे 85। कितनी बार कटेगा? 17 पंजे 85 बचा कितना? 1.2, यानी कि 17.2। तो ये हमारा आ गया 17 × 51.6, यानी कि 51.6 ब्याज हमें मिलेगा। लेकिन हमसे तो पूछा रुपए कितने हो जाएंगे, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 86 रुपए मूलधन प्लस 51.6 हो गया उसका ब्याज। तो कितना हो गया? 8 5 13, 130 और 137.6। 137.6, 137.6 जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, पहले हमने रेट निकाल ली। रेट निकालने के बाद हमने 86 रुपए पे 4 साल का ब्याज निकाल दिया। लेकिन उसने ब्याज नहीं पूछा था, उसने बना पूछा था धन कितना बन जाएगा वो, यानी कि मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन क्या हो गया? मूलधन प्लस ब्याज। चलिए अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी ने 30,000 रुपए उधार लिए। एक भाग पे तो उसे 12% की दर से, पर वह दूसरे भाग पे उसे 10% की दर से। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए कुल 36,480 रुपए दिए, तो 12% की दर पर लिया गया पैसा ज्ञात करना है हमें। एक भाग तो लिया उसने 12% की दर से, और दूसरा भाग लिया उसने 10% की दर से। कुल लिए हैं 30,000 रुपए। और जो है उसने 2 साल के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में, यानी कि 2 साल बाद उसके कितने रुपए देने पड़े उसे?
30,000 की जगह उसे 36,480 रुपए देने पड़े और उसने ब्याज चुकता मतलब जो है लोन चुकता कर दिया। तो हमसे पूछा कि 12% की दर पर लिया गया पैसा ज्ञात करना है हमें। देखो कैसे होगा। इसके दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? एक तो हम इसे कर सकते हैं एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे करेंगे हमसे कि दो भाग हैं, भाग हमें नहीं पता अभी। ठीक, पहले भाग उसने लिया 12% की दर से, दूसरा भाग उसने लिया 10% की दर से, और कुल कुल मिलाकर उसे 2 साल बाद कितना देना पड़ा? 3,000 की जगह 3600 36,480। कुल मिलाकर उसे कितना ब्याज देना पड़ा? जहां पे आता कुल मिलाकर जो देना पड़ता बताया था ना मैंने पहले परसेंटेज में। कुल मिलाकर उसे कितना ब्याज देना पड़ा? 6480 कितने पे? 30,000 पे तो देना पड़ा उसे वो। कितनी रेट हो, कितना ब्याज हो गया, कितनी दर होगी वो, मतलब कितने परसेंट ब्याज हो गया? 2 जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, कट गई। इसे काट लेंगे हम, 3 धाम 30 और 3 दूनी 6 और 16 × 3 = 48। एक के बाद पॉइंट के बाद जीरो लगा देंगे, पॉइंट लग जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर उसे पूरी राशि पे 21.6 रुपए ब्याज के तौर पे देने पड़े। अब यहां पे जो आता है अनुपात, वो आता है राशि का अनुपात, जिस अनुपात में उसने राशि ली। यानी कि 12% की दर से यहाँ वाली राशि आएगी, ये राशि ली होगी, 10% की दर से ये वाली राशि ली होगी। तो क्या अब इसका इसका और इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखा जाता। एलिगेशन में ऐसा ही तो करते हैं हम। इसका और इसका अंतर यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 21.6 में से 12 माइनस करके कितना आएगा? 9.6। 9.6 ही तो आएगा। 12 और 9 21। नहीं, 21.6 है, 12 में 9 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा, लेकिन 0.6 9.6 आ गया ना। घटाना है। देखो 21.6, 12 घटाना या जीरो मान लो, 6 में से जीरो गए, 6 बचा, आ गया 9.6 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे घटाया हमने कितने में से? 10 में से। लेकिन यहाँ पे कितना आएगा? 11.6। 11.6। इसे और काटेंगे तो हमारा कितना कट जाएगा? 6 2 8, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 48 दूनी 96। ठीक, और ये कट नहीं सकता अब। यानी कि कुल जो 53 भाग जो दिया उसने 12% की दर से दिया, 48 भाग दिया उसने 10% की दर से। कुल कितना हो गया? 5 4 9 और 8 और 3 11, यानी कि 101। इसमें तो कहीं मिस्टेक हो रही है, ऐसे नहीं आ रहा है एलिगेशन से। एक भाग उसने 12% की दर से, दूसरा भाग उसने 10% की दर से, दूसरे वर्ष के अंत में उसने 6400 36,480 रुपए दिए। तो 12% की दर से लिया गया पैसा ज्ञात करें। ₹30,000 6480 ब्याज मिला।
लेकिन ये हमारा 2 साल का ब्याज आया ना, 2 साल का ही तो ब्याज आया हमें आए। हाँ, 6480 रुपये, 30,000 रुपये पे 21.6% जो ब्याज आया, 2 साल का आया। 1% का बना, 1 साल का बनाएंगे हमसे, 1 साल का कितना हो जाएगा हमारा ये? 10.8। यहाँ पे रखा जाएगा हमारा 10.8। 10.8% जो है 1 साल में पूरी राशि पे उसे ब्याज मिला। यहाँ पे कितना बचा इसका? 12 में से 10.8 जाएगा, 2.2। 2.2 तो यहाँ पे बचा, यहाँ इसका अंतर कितना है? 12 में से 10.8 माइनस करना, कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा, और यहाँ पे भी इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। 1.2 आएगा, हाँ। लेकिन आंसर तो एक तो इससे छोटा आना चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक है। कितना आया? 1.2, और यहाँ इनका दोनों का डिफरेंस कितना आया? 0.8। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये जो अनुपात आया है, ये आया हमारा राशि का, जिस जो राशि हमने ली है। 12% की दर से 2 यूनिट ली है, 10% की दर से 3 यूनिट ली है। कुल राशि कितनी ली हुई हमने? 30,000। यूनिट कितने यूनिट लिए हमने? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 30,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 6,000। हमसे बूझी कौन सी वाली है? 12% की दर से उसने क्या ली है? 2 यूनिट ली है, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 12,000। ठीक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पहले हमने निकाल ली 1 साल में, 2 साल में ब्याज मिला हमें, 2 साल में हमें 21.6% ब्याज मिला। 1 साल में कितना मिला होगा? 10.8% 1 साल का ब्याज हो गया। ये जो हमें दर दी हुई है, पहली साल 12% की दर से, दूसरी राशि पर 10% की दर से, और कुल मिलाकर कितनी दर हो गई, उस कितना ब्याज मिला? 10.8%। इन दोनों का अंतर 1.2, इन दोनों का अंतर 0.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया, रेशो बना लिया हमने। ये हमारा आ गया जिस अनुपात में हमने धन लिया। 3 2 5, 5 धन कितना धन लिया हमने? 30,000। 5 यूनिट की वैल्यू 30,000, 1 यूनिट की वैल्यू 6,000, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 12,000। इसकी बूझे कि 10% की रेट से कितना लिया? 6 या 18,000। ठीक। अब इसका एक और तरीका है शॉर्टकट। हम्म। हाँ, क्रॉस में 12 में से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा। इसका और इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हाँ, हर सवाल में जहाँ पे एलिगेशन लगेगा। ठीक। अब इसका मैं करवाता हूँ तुम्हें एक उससे भी, क्या कहते हैं, डेविएशन से। 30,000 रुपए थे हमारे। ठीक। 2 भाग में लिए। पहला भाग मान लिया हमने 10%, दिया हुआ ना कि एक भाग 10% से और दूसरा भाग 12% से। 12% को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 + 2%। पहला भाग तो उसने लिया, ये डेविएशन है एक तरीके से, विचलन, विचलन वाला मेथड। एक भाग लिया 10%, दूसरा भाग लिया 10 + 2% यानी कि 12% से। उसे कुल चुकाना कितना पड़ा? 30,000 की जगह उसे 36,000, 36,480 चुकाना पड़ा 30,000 की जगह। कितना ज्यादा चुकाना पड़ा उसे? 6480। यानी कि ये है ब्याज उसका, 6480 जो है ब्याज है। भाई 10% तो दोनों में मिलना है, क्योंकि 10-10% कॉमन है। 10% तो पहले भाग पे भी मिलना होगा, 10% दूसरे भाग पे भी मिलना होगा। ब्याज मिलना होगा, इतना तो पक्का है।
कितना हो गया 30,000 का 10%? 1/10, यानी कि 3,000 तो उसे जब मिल गया जब दोनों भाग 10% से गए हो, लिए होते उसने। 3,000 ब्याज तो उसे जब देना पड़ता, लेकिन देना उसे कितना पड़ रहा है? ये 1 साल का है। ये जो ब्याज आया ना 1 साल का है, ऊपर वाला 2 साल का है ना। तो 2 साल में कितना हो गया हमारा? 6,000। 6,000, ठीक। बचा कितना? 480। ये 480 जो ब्याज फालतू देना पड़ रहा है वो उसे इसलिए देना पड़ रहा है कि दूसरे भाग पे उसे 2% और देना पड़ रहा है। दूसरे भाग का 2% ही तो 480 है। दूसरे वाले भाग का 2% कितना है? 480। दूसरे वाले भाग का 2% 480 है। 480। हाँ, ये 2 साल का आया ना 480 यहाँ पे। 1 साल का कितना हो गया? 240, ठीक। 1 साल का करना पड़ेगा क्योंकि एक एक साल में निवेश करे हुए हैं ना। और वो हमें मिला, कुल मिलाकर 2 साल बाद उसने दिया है 30,000 की जगह 64,000, 36,800, 480 देना पड़ा उसे। तो कितना ज्यादा देना पड़ा उसे 2 साल में? अगर वो 10% से भी देता दोनों चीजों को तो उसे देने पड़ते 6,000 रुपए। लेकिन उसे देने पड़ रहे हैं 6480, 480 फालतू देने पड़ रहे हैं। 480 फालतू देने पड़ रहे हैं 2 साल में। तो 1 साल में उसे 240 रुपए देने पड़ रहे होंगे। किसकी वजह से देने पड़ रहे होंगे? दूसरे भाग के 2% की वजह से जो उसे वो 240 रुपए देने पड़ रहे हैं। 120 आ गया, इसकी गुणा इसमें आ जाएगी। दूसरा भाग कितना आ गया हमारा? 12,000। यही हमसे पूछा दूसरा भाग क्या है। अब दूसरा भाग 12,000 है, पहला पूछा तो 12, 23, 30,000 में से 12,000 माइनस कर दो, पहला भाग 18,000 होगा। ये है हमारा डेविएशन वाला मेथड, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी दो चीज कॉमन होती हैं इसमें। पहली चीज 10% से दी, दूसरी चीज 12% से दी। मिला दूसरी दूसरी चीज जो 12% के दर से ली। तो 10-10% तो दोनों 10-10%, 10% तो मिला ही देना पड़ा होगा उसे। 10% दे दिया उसने 2 साल में। कितना दे दिया? 6,000 रुपए दे दिए। लेकिन दे रहा है वो 6480 2 साल में। तो कितने रुपए फालतू देने पड़ रहे हैं उसे? 480। 480 2 साल में देने पड़ रहे हैं उसे। 1 साल में कितने देगा वो? 240। अगर 1 साल की बात होती तो ये कितना आ गया हमारा? 240 जो देने पड़े हैं दूसरे भाग का 2% ही तो है, ठीक। ऋणदाता ने पाया कि दर 13% से 12.5% तक बदलाव होने से उसकी आय जो है 104 घट गई। उसका मूलधन क्या है? कहने का मतलब यह है कि जब पहले वो 13% की दर से दे रहा था ब्याज, 13% की रेट पे दे रहा था धनराशि, और अब उसने 12.5 की परसेंट से रेट की दर से देनी शुरू कर दी राशि। तो उसे के जो है ना आय जो है, मतलब उसका लाभ जो था, ब्याज जो था, वो 104 घट गया पहले के मुकाबले। तो उसने मूलधन कितना दिया था? मूलधन कैसे निकाला जाएगा? एक तरीका तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूले से करने का। मूलधन था हमारा प्रिंसिपल, पहले दे रहा था वो 12% की रेट से, 13% की रेट से, हाँ 13% की रेट से। साल मान लेते हैं हम, 1 साल मान लेते हैं क्योंकि समय यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ना। 1 साल पे निकाल लेते हैं इसे।
एक साल में पहले उसे कितने ब्याज मिल रहा था, अपॉन 100। लेकिन जब वो 12.5% की दर से देता है सर इसी राशि को, एक साल के लिए 12.5% की दर से जब देता है तो उसे कम ब्याज मिलता है। कितना कम मिलता है? 104 रुपए। इससे कम मिलता है, कितना कम? 104 रुपए। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 100 कॉमन ले जाएगा, 100 एलसीएम हो गया और 100 की यहाँ पे गुणा हो जाएगी, हो जाएगी भाई। इसमें भी 100 नीचे है, इसमें भी 100 नीचे है, इन दोनों का एलसीएम 100 हो गया। ऊपर कितना आएगा? 13 पी प्लस 12.5 पी प्रिंसिपल ओवर 100, ऐसे लिख जाएगा एलसीएम ले गए, बराबर 104। ये 100 इधर माइनस है, माइनस, हाँ माइनस, ये माइनस, ठीक। ऊपर कितना बचा? 0.5 पी प्रिंसिपल, 0.5 पी। इसकी 100 की गुणा इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा हमारा ये, ठीक। इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 लगा देंगे हम, लग जाएगी। भाई इसका पॉइंट हटाना होगा तो 10 से भाग करनी पड़ेगी, वो 1 0 वहां पर पहुंच जाएगी। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा? 20,800। 20,800 कितना हो जाएगा हमारा? 20,800 की गुणा 5 में करेंगे हमारा, 20 पंजे 100, 1 लाख, और 8 पंजे 40, 4,000। ठीक, प्रिंसिपल आ गया हमारा 20,800। तो एक तो तरीका हो गया कि ये हम करें से पूरे फॉर्मूले से। एक सीधा क्या है, मान लो उसने 100 रुपए दिए, 100%, मतलब 100 रुपए उसने मूलधन मानने था, हमने 100% मान लिया मूलधन। एक साल की लेकर चल रहे हैं हम बात। पहले साल अगर वो पहली बार दे रहा था वो 13% की दर से, तो यानी कि 100 रुपए पर उसे 13 रुपए ब्याज मिल रहा होगा। अब उसने देना शुरू कर दिया 12.5 की रेट से हो, तो कितना ब्याज मिल रहा है अब? 12.5 मिल रहा होगा अब कितना घट गया? 104। यानी कि 13% ब्याज पहली बार में मिल रहा होगा। जब उसने 12.5 देना शुरू करा तो जब मिल रहा होगा 12.5%। इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है हमें? 104। यानी कि आधे परसेंट का अंतर, 0.5% का जो अंतर दिया हुआ है हमें, वो कितना दिया हुआ है? 104। 104 दिया हुआ है। हमें पता करनी है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू है, अगर आधा परसेंट की वैल्यू 0.5% की वैल्यू 104, तो इसमें 200 की गुणा कर दे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी ना हमारी। 200 की गुणा इधर कर दो, या फिर अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो पहले तुम 1% की वैल्यू निकालो, फिर निकालो 100% की। हमें पता है कि 200 गुणा 0.5 करेंगे तो 100 आएगा, तो इधर भी 200 की गुणा कर दो। कितना हो गया? 208, क्या आ गया? 20। डायरेक्ट आंसर आ गया ना, ऐसा आसान है ना। 100 रुपए मान कर चल दिया हमने। वो एक तरीके से बिल्कुल बेसिक है जो फॉर्मूले में रख कर करा हमने। और ये है हमारा थोड़ा शॉर्ट, अगर स्मार्ट अप्रोच लगाए हम, कि 100 रुपए प्रिंसिपल था, पहली बार में उसने 13% की दर से दे रहा था तो 13% ब्याज मिला। अब उसने 12.5% की दर से सेना शुरू कर दिया तो 12.5% ब्याज मिल गया उसको 100 रुपए पे, ठीक। अंतर कितना आ गया, उसे घटा कितना? 104। यहाँ पे कितना घट रहा है? आधा परसेंट घट रहा है, 104 के बराबर आधा परसेंट है, तो 100% किसके बराबर होगा? 100% हो गया 20,800 के बराबर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है ये, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है ये हमारे। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में हमें पूछेगा क्या, कि कोई जो है ना पेमेंट 940 रुपए, 944 रुपए मैंने किसी के दिए, ठीक है ना।
हाँ उधार दिए, दे ऋण है, यानी कि ड्यू डेप्ट जो है वो है 944 रुपए मैंने किसी को दिए, और 4 समान वार्षिक किस्तों में उसे भी लौटाने हैं, और दर जो है वो है 12%। तो हमसे पूछेगा कि किस्त क्या है, कितने रुपए की किस्त देनी पड़ेगी उसे, एक किस्त। तो किस्त की कीमत कैसे आती है, इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं हम, फॉर्मूला है इसका निकालने का, सीधा याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला ये। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या है, देखो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला है दे ऋण गुणा 100 बटे में आ जाएगा 100 टी। टी क्या है, जितनी समान किस्तों में दिया, 4 समान किस्तों में दिया तो 4 टी हो गया। टाइम जो है ना, टाइम मतलब 4 वार्षिक किस्तों में दिया उसने, तो टी जो है ना किस्तों की वो है 4 टी प्लस टाइम इंटू रेट इंटू टाइम -1 ओवर आर जो है, आर है रेट, आर जो है हमारा दर, और टी जो है हमारी ये है किस्तों की संख्या। अगर किस्त 4 समान किस्तों में दिया तो टी की वैल्यू है 4, और वहां पे भी वो टी दोनों हर जगह समान है। आर जो है हमारा है रेट, और दे ऋण वो है जो हमने रुपए उसे दिए। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगी, प्रत्येक किस्त की कीमत मिलेगी कि एक किस्त इतने रुपए की है। इस फॉर्मूले में ये सारी चीज रख देंगे तो हमारा क्या आएगी, किस्त कितनी आ जाएगी, दे ऋण कितना है हमारा 944 गुणा 100, ठीक, 100 गुणा 4, 4 किस्तों की बात हो रही है ना, प्लस अब यहां पे करना क्या पड़ेगा, मैं 4 गुणा 12 और 4 - 1 3, नीचे आ जाएगा 2। ये सारे के नीचे नहीं है, ये सिर्फ इतने के नीचे है, फॉर्मूले में इतने के नीचे, ठीक, ये अलग पार्ट है बिल्कुल। अब इसे सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा, 2 × 12, 6×18 और चौक 72, 6×18 चौक 72, यहाँ 400 और प्लस 72 कितना हो गया, 472, ऊपर कितना हो गया हमारा 94, 2 जीरो बढ़ा दो इसके सामने, 944 के आगे, और नीचे हो गया 472। अब हम इसे काटेंगे तो कितनी किस्त के क्या बनकर क्या मिलेगा हमें डिवाइड करने पे से, हमें दिख रहा है कि दुगना कर दे तो हम इसका वही आ जाएगा, 4 दूनी 800 आ गया, और 72 दूनी 144, यानी कि 944, 2 जीरो, यानी कि इंस्टॉलमेंट जो पे एक किस्त की कीमत जो है वो कितनी है 200 रुपए। बस इसमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 2-3 सवाल करने के बाद में फॉर्मूला याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी पूछ सकता है वो। अब उसमें कभी ऐसा करेगा कि किस्त दे देगा कि एक किस्त इतनी है, तुम्हें ये बताना कितने रुपए दे ऋण क्या है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ये 100 उसके नीचे पहुंच जाएगा, दे ऋण निकाल देंगे हम। आगे क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आएगा एक क्वेश्चन अभी। कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि इंस्टॉलमेंट क्या होगी हमारी, किस्त क्या होगी, प्रत्येक किस्त की कीमत क्या होगी। 4 वर्ष में 7% की दर से 2210 रुपए दे ऋण है, दे ऋण जो हमने दिए उसे, जो हमारा फॉर्मूले में ऊपर होता है दे ऋण, ठीक, चुकाने के लिए चुकता करने के लिए उसे प्रत्येक किस्त कितनी देनी पड़ेगी, यानी कि कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। वार्षिक भुगतान किस्ती तो होती है, हर साल जो हम किस्त देते हैं वो वार्षिक भुगतान ही तो होता। तो किस्त के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था अपना, अभी जो पीछे पढ़ाया, किस्त का फॉर्मूला था क्या था हमारा, इसे मैं ड्यू डेप्ट लिख दूं अब तो,
इंटू 100। ड्यू डेप्ट मतलब दे ऋण, नीचे आ जाएगा 100t, ठीक, प्लस r इंटू टी इंटू टी माइनस 1 ओवर आ जाएगा 2। ये सारा एक है, कभी भी इसे जो है ना इसके नीचे मत ले लेना, सारे के नीचे मत ना लेना दोनों, आंसर गलत हो जाएगा। अब इसमें जो वैल्यू दी हुई है सारी वो रख दो। ड्यू डेप्ट कितनी दी हुई है हमें, 2210 गुणा 100। कितनी किस्त दी है, 4 वर्षों में, यानी कि वर्षों को वर्ष दिए हैं तो वर्ष का टाइम जो है 4 किस्तों में देनी पड़ेगी उसे, वो 400। यहाँ पे 400 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, रेट कितनी है 7%, किस्त कितनी है 4, 4 माइनस 1 3/2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 7 42। ऊपर कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 400 और प्लस 42, 442। अगर इसे हम काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, देखो ये कैसे काटेंगे अब से हम, देखो ये कितनी बार कटेगा, 221 एकम 221, 221 दूनी 442, ऊपर कितना हो गया 1000, 2 से कट जाएगा 500 बार। यानी कि प्रत्येक किस्त तो जो दो देनी पड़ेगी ना उसे, वो प्रत्येक वार्षिक भुगतान जो करना पड़ेगा उसे 500 रुपए का करना पड़ेगा। यानी कि हर साल उसे 500 रुपए देने पड़ेंगे, इस हिसाब से जब जाके वो चुकता कर पाएगा अपने ऋण को। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आज क्लास का, आज की क्लास का और सिंपल इंटरेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 700 रुपए का वार्षिक भुगतान, यानी कि हमें इंस्टॉलमेंट दी हुई है, दर दी हुई है 10% और 5 वर्ष में दे ऋण क्या होगा, यानी कि कितने रुपए लिए होंगे हमने। तो इसमें क्या होगा हमारा, इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला अभी हमने बताया था पीछे भी, ड्यू डेप्ट इंटू 100 ओवर 100 इंटू टी प्लस r इंटू टी इंटू टी माइनस 1 ओवर 2। इसमें हमें ये दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट कितनी दी हुई है 700 रुपए, ड्यू डेप्ट जो है हमें बतानी है, दे ऋण जो है हमें बताना है इसमें। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा, वर्ष कितने दिए हुए 5, तो 500 तो यहाँ पे बन गया, ये 500, 5 गुणा 100 500 प्लस 5 वर्ष के लिए रेट क्या है 10%, 10 गुणा 5 गुणा 5 वर्ष की बात है, 5 माइनस 1 4/2, 2 पंजे 10, इस 100 से कितने बार कट जाएगा 7 बार कट जाएगा। नीचे कितना आ गया, 5 पंजे 25 चौका 100, 600, 600 की गुणा इधर हो जाएगी 7 में, ये हमारा ड्यू डेप्ट तो आएगी कितनी आ गई, 6 7 4200, 4200 जो है हमारा दे ऋण था। दे ऋण कितना था हमारा 4200। ठीक, कोई प्रॉब्लम, इसी में कुछ भी पूछ सकता हो, इसी फॉर्मूले से किस्त के जितने भी सवाल हैं जिसमें किस्त बूझे दे ऋण बूझे, वो सारे सवाल इसी को इस फॉर्मूले से हो जाएंगे, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। दर पूछ ली तो क्या होगा, दर पूछी होगी तो हमें और सारी चीज दी हुई होंगी, दर नहीं दी होगी, बस दर निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।